YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के मेदिनीनगर नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बताया कि निगम कार्यालय में भ्रष्टाचार अब सर चढ़कर बोल रहा है। रिटायर्ड कर्मी लंबे समय से कार्यालय में ही जमे हुए हैं। अधिकारी सरकारी कार्यालय में ढिठाई दिखलाते हुए निजी कार्यक्रम के जरिए जश्न मना रहे हैं। पीएम आवास योजनाओं में लाभार्थियों से 30,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। वहीं मिसलेनियस एक्सपेंसेस मद के जरिए कई गुना ज्यादा लागत खर्च दिखलाकर जनता के पैसे की बंदरबाट कर ली जा रही है। कहा नगर कांग्रेस इसे लेकर चुप नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में आंदोलन खड़ी करेगी। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जयसरंजन पाठक ने कहा कि भ्रष्टाचार में निगम के अधिकारी और प्रतिनिधि आकंठ डूबे हुए हैं। सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि दूसरी ओर मेयर और डिप्टी मेयर चुप्पी साधे मात्र मूक दर्शक बने हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा शीघ्र ही उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज की प्रेस वार्ता जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसे की उगाही हो रही है, जिससे नगर निगम वासियों को नुकसान हो रहा है, सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए रखा गया है। भ्रष्टाचार में आप जैसे देख लीजिए, बड़ा तालाब, शहर का जो बड़ा तालाब है जिसका आज तक टेंडर नहीं हुआ, जिसकी बंदोबस्ती आज तक नहीं की गई है, उसमें रोजाना सुबह मछली मारा जाता है। वो कैसे मारा जा रहा है? जब उसकी बंदोबस्ती नहीं हुई तो कैसे मारा जा रहा है? उसका टेंडर हुआ नहीं, कैसे मार रहा है? मतलब है कि रिश्वत लिया गया। उसमें कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे हैं, उन्होंने रिश्वत लेकर एक सुरेंद्र नामक ठेकेदार है, उसको दिया हुआ है कि मारू मछली। अब जैसे अब दूसरा पॉइंट, जो सेवानिवृत्त हैं, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, वो आज भी नगर निगम ऑफिस में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? इससे नए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पैसा खिला कर वो कुर्सी से चिपके हुए हैं और नगर निगम को लूटने में लगे हुए हैं। और यहाँ तक हमें तो यहाँ तक मालूम है कि जो उन्हें मंथली रिटायरमेंट के बाद जो मंथली सैलरी मिलती है, उससे भी वो कट देते हैं। उसमें से भी सबका कट लगा हुआ है। अब प्रधानमंत्री का आवास योजना लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जो भी लाभार्थी है वो कमेटी उनके घर जाती है और उनसे 30,000 रुपये, प्रत्येक लाभुक 30,000 रुपये वसूला जाता है। भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अब एक नोडल पदाधिकारी हैं हमारे रिजवी तबस्सुम जी, उन्हें नगर प्रतिक्रिया लगाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। उसमें अपने लोगों को बैठा दिया गया है ताकि पैसे की उगाही हो सके। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसा है कि खर्चा होता है 20 रुपये, वाउचर बनता है 40 रुपये का, जिसका अभी तक कोई बायोडाटा नहीं है। और उससे कम से कम भी तो हर महीने 2 से 3 लाख 4 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। तो जनता का ना पैसा है, नुकसान जनता को ना हो रहा है। और जो भी नव नियुक्त सफाई कर्मचारी जिनको बनाया गया है, जिनकी बहाली की गई है, प्रत्येक कर्मचारी से उनके सैलरी से 2-2 हज़ार रुपये लिया जाता है कि आपको मतलब कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि लाभुक जो आवास योजना पर आप बताया, 3-4 लोगों से मिले हैं, 5 लोग जो हमारे पास आए, जिन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है। फिर हमने अपने स्तर से पता लगाया तो सही निकला। अब जैसे गांधी मैदान है, अब शहर का जो गांधी मैदान है और जो डेढ़वा चौक पे जो बाजार लगते हैं, उसका भी बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ है। और उसमें भी अपने लोगों को रख के वहाँ से वसूली किया जा रहा है, जो कि जो पैसा सरकारी फंड में जाना चाहिए था वो उनके जेब में जा रहा है। इससे शहर को नुकसान हो रहा है। और एक और चीज़ है, जो बहाली किया गया सफाई कर्मचारी के नाम पे, और उन लोगों से भी पैसा ले लेकर उनके मन माफिक उनको पद दिया जा रहा है। तो नगर निगम कार्यालय जो है वो पूरे तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। वहाँ सिर्फ पैसे की उगाही होती है और कुछ नहीं। जब नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं सब मस्त हैं और जनता त्रस्त है। इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? इसके लिए है, हम कल डीसी साहब से मिलकर अपना जो आज हम आप बता रहे हैं, ये ज्ञापन हम डीसी साहब से सौंपेंगे और उनसे कार्रवाई की मांग करेंगे। उनसे बोलेंगे कि आप जांच कीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो हमारी कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतरेगी। एग्जीक्यूटिव साहब जो अपना बर्थडे मना रहे थे सरकारी कार्यालय में, वो सरकारी कार्यालय है। अगर बर्थडे मनाना है तो घर पे मनाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सरकारी कार्यालय सरकारी काम करने के लिए होता है, पर्सनल काम करने के लिए। और ये सब की जानकारी हमारे उप महापौर, महापौर दोनों को है
और अभी तक ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी क्या लगता है इसमें उन लोगों की भी मिली भगत है आपको? अभी हो सकता है, अब इसकी जब डीसी साहब इसका जांच कराएंगे तब सब कुछ सामने आएगा। फिर भी तो आखिर इतना काम अब इतना नहीं लिया जा रहा है तो जनता समझदार है, समझ जाएगी, समझ सकती है, सब कुछ समझ रही है कि क्या है। जरूर होगा ही, होता ही है। और हाँ, अब एक और मुद्दा है, आप देख रहे होंगे कि वार्ड पार्षदों ने बैठक की महापौर और उप महापौर के खिलाफ कि हर महीने जो बैठक होनी चाहिए, जो बैठक हो भी नहीं रही है। और जितने भी शहर में काम हो रहे हैं उनमें जो वार्ड पार्षद हैं उनसे पूछा तक नहीं जाता है कि क्या करना है, कैसे नहीं, क्या करना है, नहीं करना है, और अपने अपने लोगों को काम दे दिया जाता है। उसकी बंदोबस्ती ऑफिस में बैठे बैठे ही हो जाती है, बिना पूछे क्या होना है, नहीं होना है। महानगर के अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी ने जो बात को उठाया है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से सच्चाई है। बड़ा तालाब में मछली मारा जा रहा है। किसके द्वारा मारा जा रहा है, किनके आदेश से मारा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसकी जांच मांग करती है। दूसरी बात, सबसे बात करते हैं बेरोजगारी का। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं नगर निगम में, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, और एक चीज फिक्स है, अगर किसी का जन्मदिन फिक्स है उसी प्रकार रिटायरमेंट भी फिक्स है। रिटायरमेंट एक ऐसा शब्द है कि उसका निश्चित रूप से रिटायर होना है, मगर एक तरफ रिटायरमेंट होते हैं, दूसरी तरफ क्या बीच में बंदर बाट करके फिर वैसे ही व्यक्ति को उस चेयर पर बैठा के काम कराया जा रहा है। अगर उस जगह पर कोई नया लोग अगर बहाली होंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी एक व्यक्ति का तो कम होगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए नगर निगम में जो लोग हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कल हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, पूरे बातों को उनके सामने रखेंगे। टोटल बात जो इन लोग भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उसको हम लोग पूरी तरह से बात को रखेंगे। उसके बाद भी अगर वो सब चीज में पहल नहीं होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। एक चीज और आपको भी बताना चाहता हूं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबके ध्यान को आकृष्ट कराना चाहता हूं, यहाँ के लोगों को मिसलेनियस जो खर्च होता है, जो आपको पेपर पेन में ये लोग दिखाते हैं कि जहां पर 2-4 रुपया खर्च होता है वहां पर 20-25 रुपया लगाते हैं। उसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त है। बहुत सा कागज पेन पर शिलान्यास हो चुका है मगर काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। सफाई कर्मी के नाम पर बहाली होती है, अब पूरे शहर में गंदगी का अंबार बना हुआ, इसमें कुछ बात नहीं करना है। सिर्फ वहां पर एक पूरे तरह से नगर निगम का कार्यालय भ्रष्टाचार में लोग जो लिप्त हैं, एक तरफ प्रेस के माध्यम से पता चलता है, पत्रकार महोदय के द्वारा पता चलता है कि वहां के कुछ ब्रांड एम्बेसडर किस रूप से लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, एक के बाद फिर 7-8 आदमी लोग इस्तीफा देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, इसमें क्या है गतिविधियां। और आप देखिएगा जितने लोग बने हुए हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी के प्रभाव से है और किसी ना किसी के साथ है, अपने आदमी है। अगर मैं हूं तो मैं अपने भाई को बनवा दे रहा हूं, मैं किसी और को बना दे, अपने लोगों को सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग बंदर बाट कर रहे हैं। पूरी तरह से नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है, मगर कांग्रेस पार्टी कदापि चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी हर वैसे बातों को लोगों के बीच में रखने का काम करेगी, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों का टैक्स वसूला जाता है। जब टैक्स वसूला जाता है तो क्या वो उनके व्यक्तिगत के लिए थोड़ी टैक्स दिया गया है, मगर ये ऐसा हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं उपायुक्त महोदय से कि इसमें जांच बिठाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, और वैसे जो अधिकारी इसमें संलिप्त है उनको बर्खास्त किया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए।